हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पावर पॉइंट 2016 में लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में कमेंट्स के बारे में, टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, हेडर एंड फुटर के बारे में और वर्ड आर्ट के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में कि आप किसी भी स्लाइड के बारे में कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले या तो आप पेज पे, अगर आप स्लाइड पे कमेंट्स देना चाहते हैं तो स्लाइड पे क्लिक करें और उसके बाद आपने कमेंट्स पे क्लिक करना है तो आपका राइट साइड पे कमेंट्स का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कमेंट्स दर्ज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कमेंट्स हम दे रहे हैं एक्सीलेंट वर्क, तो ये देखिए यहाँ पे कमेंट्स दर्ज हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे कमेंट्स हाईलाइट हो चुके हैं। और उस पर कहीं टेक्स्ट पे अगर आप देना चाहते हैं तो आपने इस तहरीक को सिलेक्ट करना है या इस बॉक्स में आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कमेंट्स पे क्लिक करना है। अब देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कमेंट्स पे क्लिक करते हैं। देखिए कमेंट्स हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप कमेंट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कमेंट्स को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड वापस में आ रही, आप इस पर राइट क्लिक करके भी कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि स्लाइड पे किसी भी जगह कोई भी बॉक्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई भी तहरीर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बॉक्स क्रिएट करना है और उसके अंदर आप कोई भी तहरीर राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हेडर एंड फुटर के पेज पर अगर आप पेज नंबर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, न्यू स्लाइड बना रहे हैं और न्यू स्लाइड बनाने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। अगर आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो एक पे अप्लाई होगा। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं या जितनी स्लाइड्स आप बना चुके हैं उन तमाम स्लाइड्स पे ये नंबर अप्लाई हो जाएंगे। तो आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। ये देखें एक नंबर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप तमाम स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है, फिर उसके बाद आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जितनी भी स्लाइड्स बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक उन पर नंबरिंग आती जाएगी। जैसे देखिए स्लाइड नंबर 2 आ रहा है और यहाँ पे डेट भी आ रही है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देना चाहते हैं कोई तहरीर, जैसे अपने इदारे का नाम या चैप्टर का नाम या प्रेजेंटेशन का नाम, तो कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपने कहाँ पे इसमें आना है, दोबारा हेड एंड फुटर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने फुटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट आपका अप्लाई हो चुका है और ये फर्स्ट पेज भी अप्लाई हो चुका है और सेकंड पेज पर भी ये अप्लाई हो चुका है और आने वाले जितने भी पेज हम बनाएंगे उन सब पे ये अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो या तो इस पर डबल क्लिक करें और उसको यहाँ से डिलीट हम कर सकते हैं। डबल क्लिक करें इसको डिलीट कर सकते हैं या इसके आउटलाइन पे क्लिक करें इसको आप डिलीट कर लें, आउटलाइन पे क्लिक करें और डिलीट कर लें। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आपने हेड एंड फुटर पे क्लिक करना है। हेड एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने सबसे पहले आपने उस पेज पे क्लिक करना है, उस स्लाइड पे क्लिक करना है जिस स्लाइड पे पेज नंबर डेट एंड टाइम आपने अप्लाई किया हुआ है। तो फिर आपने हेड एंड फुटर पे आना है। हेड एंड फुटर पे आने के बाद इन तमाम कमांड को आपने डिसेबल करना है और उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। जितनी भी स्लाइड्स पे आपने पेज नंबर डेट एंड टाइम या आपने कोई एड्रेस या उसके बाद इदारे का नाम लिखा होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसको नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में बने बनाए तहरीरी स्टाइल्स होते हैं। अगर आप अपनी कोई हेडिंग कोई टाइटल इसमें लिखना चाहते हैं तो आपने वर्ड आर्ट स्टाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्टाइल हम ऐड कर सकते हैं इस टेक्स्ट में। और जैसे मैंने टाइप किया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और इसी तारीख को आप यहाँ पे क्लिक करके कहीं पर भी आपसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं क्लिक टू ऐड वाले बॉक्स को तो आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें और उसे डिलीट कर लें। इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें उसे आप डिलीट कर लें। तो इस तरह से आप कोई टाइटल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले देखें मैं इस तहरीक को डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं फाल्कन यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। तो फाल्कन टाइप करने के बाद इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 96 कर लिया। अब उसके बाद अगर हम इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इसके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक फॉर्मेट का न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो फॉर्मेट के टैब पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें कोई भी स्टाइल या कोई भी कलर भी इसमें फिल हम कर सकते हैं बैकग्राउंड पे।
और कलर रिमूव करना चाहते हैं तो नो फिल पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर फिल करनी है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे एनीवन कोई भी आप पिक्चर सेलेक्ट करें तो आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आपके पास ये सारी कमांड पड़ी हुई, यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। और उसके बाद अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कोई इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट के अंदर कुछ फिल करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के अंदर कोई पिक्चर या कोई इफेक्ट वगैरह फिल कर सकते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट के अंदर ये वाली पिक्चर फिल करना चाहता हूँ, आप देखें टेक्स्ट के अंदर वही पिक्चर फिल हो चुकी है। अगर आप आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं इसकी तो आप आउटलाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए आउटलाइन हमने चेंज कर दी। और आउटलाइन का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर यहाँ पे आउटलाइन का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और ये तमाम कमांड्स वर्ड के तमाम लेक्चर्स में जो है क्या लें कि मैंने ये ऑलरेडी पहले से पढ़ाई हुई हैं, तो आप इन कमांड्स को वहाँ पर भी देख सकते हैं और लेक्चर में 11 विज़िट करके आप उसमें इन तमाम कमांड्स को व्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा कमेंट्स के बारे में, वर्ड आर्ट के बारे में, और उसके बाद हमने बात की इसमें हेड एंड फुटर के बारे में और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।